मुंबई में वो जो फिल्म इंडस्ट्री में जो मैं गया, मेरी एंट्री जो हुई, चाहे मैंने टीवी सीरियल्स कुछ कर लिए छोटे मोटे, या दो चार छोटे कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर लिए मैंने, लिखना शुरू किया, रियलिटी शोज बहुत सारे कर लिए, जुड़ता रहा। वो सब सिर्फ एक काम के लिए कर रहा था, मुझे कोई नाम वाम नहीं कमाना था, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे अपना पेट पालना था, घर चलाना था, मुझे पैसे चाहिए थे बहुत सारे। मेरे पास पैसे नहीं थे, और मुंबई जाने के बाद तो और नहीं थे। तो मुझे मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो मैंने मुंबई में ये नहीं किया कि मैं एक्टर बन रहा हूँ कि ये बन रहा हूँ। मेरे सामने जो काम आता था मैं करता था, चाहे वो स्टेज पे एक्टिंग सिखाने का हो, किसी को ट्रेंड करने का हो, किसी को डिक्शन सिखा रहा हूँ। अब सारे काम आप बता नहीं सकते लोगों को, जो दिख जाता है वो लोगों को लगता है कि हो रहा है, तो मैं किसी को बताता नहीं था। किसी के लिए कुछ लिख रहा हूँ, किसी के लिए पायलट लिख दिया, घोस्ट राइटर बन गया, किसी को सजेशन दे दिया, किसी के लिए एक छोटा सा आइडिया दे दिया। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एक्टिंग से ज़्यादा पैसा लिखने में है। और मैंने वो जितने रियलिटी शो रहे थे, धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी। मेरे कई जूनियर वहाँ, जिसमें दो लोग मतलब उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ कि उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में टेलीविज़न क्या होता है ये समझाया, इनामुल हक और हेमंत खेर। एक जी टीवी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और एक उधर सोनी में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, स्टार प्लस में। वो लोग मिले, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह, इन हेमंत खेर ने और इनाम ने, इन लोगों ने समझाया कि टेलीविज़न लिखते कैसे हैं, और लिखने से बहुत पैसे मिल रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे, दिमाग तो थोड़ा चलता ही है मेरा, सीख जाता हूँ, लर्नर हूँ, फास्ट लर्नर हूँ, तुरंत सीख जाऊँगा। तो सीख गया, और उन लोगों के सानिध्य में रह के मैंने टेलीविज़न बहुत किया। मेरा ये टारगेट था कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलूँ। लोग मुंबई पैसा कमाते हैं इसलिए कि मुंबई में टिक सकें। आप विश्वास कीजिए, मैं मुंबई में पैसा कमा रहा था इसलिए कि मैं कब मुंबई छोड़ सकूं, मेरे पास इतने पैसे हो कि इस समस्या का समाधान हो जाए, मैं इससे मुक्त हो जाऊं और मैं मुंबई छोड़ दूं। इसको करते करते, इस सब इकट्ठा करते करते मुझे लग गए 12 साल। 12 साल? 12 साल, बहुत लंबा अरसा होता है सर। 12 साल लग गए मुझे, 2006 से गिनूं ना, 8 से तब से आप मुंबई में रहा मैं, 12-14 साल। और आप मुंबई में कहाँ थे, कहाँ रहते? पहले मैं गोरेगांव में था, उसके बाद मैं मीरा रोड में रहा, फिर वहाँ घर खरीदा। और मुंबई में भी जब किया तो मैं कुत्ते की तरह वहाँ भी काम किया, मैंने कुत्ता बना मैं। बहुत अपमानित हुआ, और उस अपमान की वजह ये नहीं थी कि मैं काम नहीं कर पा रहा था, मैं हर वो काम कर रहा था जो मुझे नहीं करना था। ये अपमान था। मुझे नहीं करना था ये टीवी सीरियल, मुझे करना थिएटर, मुझे नहीं लिखना था ये, मुझे नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने पैसा दिख रहा था। कितना मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है। कि क्योंकि जो खासकर टीवी सीरियल्स के बारे में जो सुनने में आता है कि सुबह से लेकर शाम तक की एक शिफ्ट होती है, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं करते करते। कोई कैलेंडर नहीं है, कोई घड़ी नहीं है उनका, दिन रात का पता नहीं है। अगर आप एक टीवी सीरियल कर रहे हैं और आप उसमें लगातार 6 महीने या 10 महीने शूटिंग कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि चावल का दाम कितना है और तेल कितने भाव आ रहा है, और बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। हो सकता है आलू का प्याज का आपको पता ही नहीं हो, क्योंकि वो एक उनका बना हुआ, उसमें आप निकल नहीं सकते। अनलेस कि आप बहुत बड़े स्टार बन गए, अपने हिसाब से, आपके हिसाब से शेड्यूल बन रहा है, नहीं तो आप दिन और रात का पता आपको नहीं है। और मैं ये सब नहीं करना चाहता था। तो मैं जब अपमान की बात कर रहा हूँ अपने, कि मैं अपमानित होता था, तो ऐसा नहीं कोई मुझे गाली दे रहा है, या ऐसा नहीं कोई कह रहा है कि तू बड़ा खराब काम कर रहा है। काम कभी खराब नहीं किया, और जहाँ जहाँ किया वो अच्छा काम किया और रेपुटेबल काम किया। वो डाटा, आप मेरा मुंबई वाला डाटा उठाएंगे तो मैंने जितने प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किए, अच्छा काम किया, और सारे बड़े रियलिटी शो कर रहा था। वो कहीं लिख रहा था, कहीं समझा रहा था, कुछ पढ़ा रहा था, जो भी कर रहा था अच्छे लोगों के साथ कर रहा था, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ। एज एन एक्टर भी कर रहे थे आप उस समय? एक्टर भी करना पड़ा, कुछ पैसे मिल गए थे ज़्यादा, कई बार फंस गया, कई बार हमने खुद ही किया और एक्टर नहीं आया तो वो भी करना पड़ गया कि चलो ये सीन हम ही कर लेते हैं, क्योंकि एक्टर ही नहीं आया जो हायर हुआ था। तो लिखता चला गया, लिखता चला गया। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि अपमान, हर वो काम करता चला गया जो मैं नहीं करना चाहता था। और ये बहुत बड़ा बोझ था मेरे ऊपर कि ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। वो एक अपमान मेरा खुद का था, और मैं उससे निकलना चाहता था। सर, जब आप ये बात बता रहे हैं, आपके गुरु जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि जो आपके सीनियर थे, आपने उनके बारे में बताया कि जो एज ए राइटिंग के दुनिया में आपको लेके गए टीवी सीरियल्स के लिए, आज वो खुद मुंबई में वहीं रहते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं और बड़ा नाम हो चुके हैं वो आज की तारीख के। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, इनाम भी, जूनियर है मेरी, जब जूनियर है आपके, पूरा गुरु है वो। तो उस समय जब वो आपके साथ रहते थे और आप इस तरीके से खुद को अपमानित महसूस करते थे, तो क्या आप उनसे शेयर नहीं करते? डर करते थे, उनको पता था, वो मुझे मुझे समझाते थे। उन्हें यार कहाँ फंसा हूँ, गाली देता था ना, वो भी गाली दे, मैं भी गाली देता था, चार।
वो भी खुश नहीं थे उस काम से? उन्होंने कैरियर चुना था वो कि ये करना है, मैं कैरियर थोड़ी चुन के गया था। मैंने कहा ये नहीं करना है, क्या है यार, नहीं ऐसा। कह रहा है दादा चुपचाप रहो, पैसे मिल रहे हैं ना आपको पैसे चाहिए ना, महीने का 2.5-3 लाख रुपए नहीं चाहिए? 4 दिन काम करना है, फिर 2 दिन आराम करना है, ऐसे करके, और फिर 4 दिन शूट करना है। वो पूरा समझाते थे मुझे, चुपचाप पैसे लो ना यार, क्या बकवास कर रहे हो आप, कोई अच्छा काम मिलेगा कर लेना, अभी कर लो 3 महीने, 21 एपिसोड फिनाले खत्म, 26 एपिसोड निपटाओ, ठीक है ना, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, 6 महीने में 6 लाख 8 लाख अंदर करो, 3 महीने में खत्म करो ना काम। वो समझाते थे, फिर मैं समझता था कि हाँ, फिर कहते नहीं यार अच्छा, वो मुझे गाली दे के समझाते थे कि मत करो, ये करो, आप चुपचाप काम करो, ये बकवास मत करो, कर लो, क्या करोगे नहीं तो। वो जानते थे मुझे, ये थिएटर वाला आदमी है, ये क्या करेगा, और पैसे इकट्ठा करेगा फिर थिएटर में खर्च कर देगा, और वही होता था। मैं जैसे ही 6-7 लाख 8 लाख रुपए आ जाते थे मेरे पास, तो मैं छोड़ देता था। और ऐसा नहीं था काम आता नहीं था, आता था, करोगे नहीं यार, अभी ये नाटक करने जा रहा हूँ, अभी वो करना वो करना, फिर 2-3 महीने लगता था, पैसा खत्म हुआ, अरे यार 2 महीने में तो खत्म हो जाएगा, करूँगा क्या, फिर फ़ोन लगाता था, हाँ अरे कुछ चल रहा है क्या तेरा, हाँ अरे करोगे, हाँ क्या करना है, बोले अच्छा सुनो एक्टिंग सिखाओगे, एक्टिंग मैं किसको, फिर 4 बड़े नाम लेता था। आप उनमें से एक नाम लेंगे? जिनको आप पर्दे पे देखते हो, जो वहाँ है टेलीविजन पे, बोल रहा है कल से रिहर्सल है, आ जाओ, कुछ नहीं करना, हफ्ते में 5 दिन रिहर्सल कराना है तुम्हें, ठीक है। वहाँ पे समझो थिएटर ही कर रहे हो, बस शूटिंग हो जाएगी, इधर रिहर्सल करा रहे हो, उस कैमरा लग जाएगा, समझ लो नाटक डायरेक्ट कर रहे हो, आ जाओ। बोले कितना मिलेगा, बोले 2.5 लाख, मैं आता हूँ। कितना ही बजट है इस समय, इससे ज्यादा बजट नहीं है। पिछले बार में 4 मिला था, इसमें 2.5। कई बार तो ऐसा हुआ कि बजट बिल्कुल नहीं, क्या करना है, बोले 1,75,000। बोले यार तो सीधे 3 लाख से 1,75,000 पिला रहा है। कह रहा दादा 1,50 बोल रहे थे, मैंने बोला बहुत बड़े अच्छे ट्रेनर हैं तो 25,000 बढ़वाया है आपका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई काम नहीं कर लो। तो मैंने सर्वाइव किया लिखने से और ये सब करके, और वो सर्वाइवल जो मेरा है वो एक व्यक्तिगत दुर्घटना है, सब कुछ है, अपना काम चलता रहा, मुझे घर पालना था, परिवार पालना था, और मेरी मजबूरी थी, और मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए थे।